हेलो एवरीवन, दिस इज़ निकिता चौहान। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था और प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए डिलीटेड सिलेबस की जो वीडियोस हैं मैंने आपकी मैथमेटिक्स के लिए बनाई थी, साइंस के लिए बनाई थी। तो बहुत सारे बच्चों के ये कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप इंग्लिश और सोशल साइंसेस के लिए भी बनाइए। तो सिमिलरली मैं आज आपके सामने इंग्लिश के लिए आपके डिलीटेड सिलेबस से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है। और मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ कि आपके साइंस के सिलेबस में क्या आने वाला है और क्या नहीं, आपको एग्जाम पेपर में किस तरह के चेंजेस इस बार देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि इस बार आपके एग्जाम पेपर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि पेपर में नहीं आ रही हैं, जो टॉपिक्स डिलीटेड हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी मॉडिफिकेशंस हैं जैसे कि आपके पेपर में क्वेश्चंस में किन में चॉइस आएगी, किन में नहीं आएगी, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, साथ में जो पैसेजेस आते हैं आपके एग्जाम पेपर में इंग्लिश में, उन सब चीज़ों में भी बहुत सारे मॉडिफिकेशंस इस बारी आपके एग्जाम में देखने के लिए आपको मिलेंगे। और अगर आप सैम्पल पेपर से तैयारी कर रहे हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इस चीज़ से लेके अपडेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए, है ना। बहुत सारे बच्चे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से तैयारी करते हैं, तो आप मॉडर्न सैम्पल पेपर्स यूज़ कीजिए, ठीक है। तो हम टाइम नहीं वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इंग्लिश में आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके सेक्शंस किस हिसाब से डिवाइडेड हैं। ओके, आपका सेक्शन वाइज वेटेज मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपका जो पेपर है वो आपके 3 सेक्शंस में आता है ना। हर बार ऐसा होता है, आपका 3 सेक्शंस में पेपर आता है। पहला आता है आपका रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन वाला, जिसमें आपके पैसेजेस और ये सब देखने के लिए मिलते हैं ना, वो आपका 20 मार्क्स का आएगा इस बारी। और आपका राइटिंग स्किल एंड ग्रामर, ये आपका सेकेंड पोर्शन होता है, जिसमें आपके ग्रामर के ओमिटिंग, एडिटिंग और आपके पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ग्रामर रिलेटेड देखने के लिए मिलते हैं या फिलअप्स, तो वो आपका 20 मार्क्स का आएगा। और लिटरेचर इस बारी आपका 40 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ मॉडिफिकेशंस हैं इसमें भी, सेक्शन वाइज में भी, क्योंकि लास्ट ईयर ये आपका 30 मार्क्स का और ये भी आपका 30 मार्क्स का आता था। इनमें मॉडिफिकेशन किया गया है। राइटिंग स्किल का जो आपका पेपर होता है, जो पोर्शन होता है, उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर करके लिटरेचर में एड अप किया गया है। तो बच्चों आपको उसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि देखो लिटरेचर आपका 40 मार्क्स का आ रहा है, इसका मतलब यह है कि लिटरेचर के ऊपर आपको स्पेशल कंसंट्रेशन देना है, ध्यान देना है और लिटरेचर पे ज्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। क्योंकि आपके मार्क्स जो हैं लिटरेचर के वो बढ़ गए हैं इस बार, आपकी वेटेज, ठीक है। टोटल आपका 80 मार्क्स का पेपर आएगा। और जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि 20 मार्क्स का आपका इंग्लिश का इंटरनल असेसमेंट आने वाला है, ठीक है। आपका आईए से आपके 20 मार्क्स जो हैं वो ऐड होंगे। बाकी आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में मैं थोड़ा सा अब एक्सप्लेन कर दूंगी कि आपका किस पोर्शन में से कितना जो सेक्शन है वो डिलीटेड है, किस सेक्शन में क्या मॉडिफिकेशंस हैं, ठीक है। अब हम कुछ ऐसी बातें कर लेते हैं कि क्या लिस्ट है जो कंप्लीटली जिन टॉपिक्स को डिलीट किया गया है आपके सिलेबस से, ठीक है, जो कंप्लीटली आपके सिलेबस में नहीं आने वाले हैं, ठीक है। अगर हम पहले बात कर लेते हैं ग्रामर की, मतलब वही आपके राइटिंग स्किल वाले पोर्शन और जिसमें आपका ग्रामर भी ऐड होकर आता है, उस वाले पोर्शन की, तो आपके यूज ऑफ पैसिव वॉइस क्लोजेस जो होते हैं वो नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पैसिव वॉइस नहीं आएगी, पैसिव वॉइस आपकी आएगी, ठीक है। एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन आपका जो क्लोजेस होता है ना, क्लोजेस का जो यूज होता है पैसिव वॉइस क्लोजेस, वो नहीं आएगा। अब पैसिव वॉइस क्लोजेस में आपके नाउन के क्लोजेस आते हैं, एडवर्ब आते हैं, रिलेटिव प्रोपोजिशन के क्लोजेस आते हैं, तो आपका ओवरऑल ही किसी भी तरह का क्लॉज जो है आपका पैसिव वॉइस वाला वो नहीं आएगा, ठीक है। क्रिएटिव राइटिंग की बात कर लेते हैं। तो क्रिएटिव राइटिंग में आपको पेपर में बहुत सारे टॉपिक्स देखने के लिए मिलते हैं, है ना। जैसे कि किसी भी तरह की राइटिंग्स देखने के लिए मिलती है, जैसे कि कोई चार्ट देखकर आपको उसकी राइटिंग लिखनी है, तो बहुत सारी, या स्टोरी मेकिंग, इस तरह की जो क्रिएटिव राइटिंग है वो आपको देखने के लिए मिलती है। हर बार एग्जाम में आपको एक तरह की ऐसी एनालिटिकल पैराग्राफ वाली राइटिंग देखने के लिए मिलती थी, जिसमें आपको मैप को एक्सप्लेन करना पड़ता था, या कोई पाई चार्ट दे दिया उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो वो वाला जो आपका पैराग्राफ राइटिंग है, एनालिटिकल पैराग्राफ, वो आपका नहीं आ रहा है, ठीक है, डिलीटेड हुआ है वो आपका क्रिएटिव राइटिंग से। अब हम आपके लिटरेचर की बात कर लेते हैं। तो लिटरेचर में आपकी 2 बुक्स है ना, एक फर्स्ट फ्लाइट है और एक है आपकी फुटप्रिंट विदाउट फीट। ये आपकी 2 बुक्स है ना।
फर्स्ट जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट है, मतलब जो आपका प्रायोरिटी लिटरेचर पोर्शन आता है, उसमें आपके प्रोज और पोएट्री दो पार्ट में वो डिवाइडेड है। तो आपका जो प्रोज वाला पोर्शन होता है, मतलब जो आपके चैप्टर्स वाइज जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें आपकी 100 ड्रेसेस 1 और 100 ड्रेसेस 2, ये जो आपका पोर्शन है, जो आपके चैप्टर्स हैं, ये आपके नहीं आएंगे। और जो आपका पोएट्री वाला पोर्शन है, मतलब जिसमें पोएम्स वगैरह हैं, जो आपका सेकेंड पार्ट है, उसमें आपका एनिमल्स करके एक चैप्टर है, वो नहीं आएगा। ठीक है, वो आपका डिलीटेड है सिलेबस से, आपको उसके क्वेश्चंस एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ना ही आपको वो तैयार करके जाना है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की अगर हम बात कर लें, तो इस वाले चैप्टर, इस वाली बुक में से आपको सिर्फ द हैक ड्राइवर इस नाम का एक चैप्टर है जो आपको तैयार नहीं करके जाना, और इसमें पोएट्री टाइप्स में कुछ है नहीं, ना ही कोई डिवीजन है, पूरी बुक है, उसमें चैप्टर्स हैं, तो आपको द हैक ड्राइवर नहीं करना है। ठीक है, अब हम आगे की बात कर लेते हैं कुछ। मैं आपको अब बताऊंगी कि आपके एग्जाम पेपर में क्या मॉडिफिकेशंस हैं, है ना। आप जैसे सैंपल पेपर भी सॉल्व करोगे तो आप देखना कि पिछले पेपर के जो क्वेश्चंस थे उनमें और इस बार जो आपका पेपर आएगा उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस आने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं सेक्शन ए की बात कर लेती हूँ, है ना। तो सेक्शन ए में यूजुअली आपके पैराग्राफ्स, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, यही सब आपको इंग्लिश में देखने के लिए मिलते हैं। तो जो आपका हर बार आपका क्या आता है ना, एक फैक्चुअल पैसेज आता है जिसमें आपके 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, आपके 8 एमसीक्यूज देखने के लिए मिलते हैं, है ना। ये आपका 8 मार्क्स का आता है ना। तो इस बारी और आपका एक डिस्कर्सिव पैसेज आता था जो आपका इतने वर्ड्स का आता था, इसमें भी आपको 8 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते थे। इन 8 क्वेश्चंस में आपकी शॉर्ट राइटिंग्स भी होती थी, इसमें सिर्फ एमसीक्यूज होते थे, इसमें शॉर्ट राइटिंग्स होती थी, साथ में कुछ सिनोनियम्स, एंटोनियम्स टाइप के, वोकैबुलरी टाइप के आपके क्वेश्चंस होते थे, है ना। ये आपका 12 मार्क्स का आता था। ठीक है, लेकिन इस बारी क्या होने वाला है कि आपका जो पहला पोर्शन आएगा उसमें डिस्कर्सिव पैसेज लिखने के लिए आएगा 10 मार्क्स का। आपका हर बार ये 12 मार्क्स का आ रहा था, अब ये आपका आएगा 10 मार्क्स का। साथ में ये वाला जो आपका फैक्चुअल पैसेज वाला पोर्शन था ये हट गया है। अब कुछ बच्चों को ये नहीं पता होगा शायद कि डिस्कर्सिव पैसेजेस होते क्या है ना। जो डिस्कर्सिव पैसेजेस होते हैं वो ऐसे होते हैं जिसमें किसी का थॉट या कोई कमेंट होता है, मतलब कि ऐसा नहीं है, उसमें ना आप चेंजेस कर सकते हो अपने डिसीजन के हिसाब से। आपका खुद का एक डिसीजन होता है, मतलब वो एक फैक्ट नहीं होता, आपका एक डिसीजन है कि आप उसको एक्सेप्ट करते हो या आपको ट्रूली नेग्लेक्ट कर देते हो। ठीक है, वो आपके डिसीजन बेस के ऊपर डिपेंड करता है। साथ में इस बार आपके कुछ केस बेस्ड पैसेजेस आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगे, जिसमें आपको कोई स्टैटिस्टिकल डेटा या फिर कोई चार्ट वो दे सकते हैं। तो 10 मार्क्स का आपका डिस्कर्सिव पैसेज देखने के लिए मिलेगा और 10 मार्क्स का ही आपका ये केस बेस्ड क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। टोटल 20 मार्क्स का आपका सेक्शन ए आता है, ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, पहला ये वाला और दूसरा ये वाला। ठीक है, अब हम आपके सेक्शन नंबर बी की बात कर लेते हैं, जो आपके पेपर में आएगा सेक्शन बी। हर बारी आपको क्या है, सेक्शन बी में कोई राइटिंग स्किल आती है, तो हर बारी एक फॉर्मल लेटर आता था, जैसे कि मेरे भी एग्जाम पेपर में आया है, एक फॉर्मल लेटर आता था और एक शॉर्ट स्टोरी आती है ना। तो फॉर्मल लेटर जो है वो आता था 8 मार्क्स का, और जो शॉर्ट स्टोरी आपको लिखने के लिए आती थी वो आती थी आपको 10 मार्क्स की लिखने के लिए, है ना। लेकिन आपके इस बारी क्या होने वाला है कि फॉर्मल लेटर तो आएगा ही, क्योंकि फॉर्मल लेटर कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो वो आएगा, लेकिन साथ में ना आपके वो 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है, और इसमें चॉइस आएगी, मतलब 2 में से आपको कोई एक करना है, तो आपकी चॉइस आएगी आपको इसमें। ठीक है, साथ में यहाँ पे मैं चॉइस लिख देती हूँ। और अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें तो इस बारी आपकी एक पैराग्राफ राइटिंग आएगी। स्टोरी राइटिंग पेपर में आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी हर बार की तरह। एक एनालिटिकल राइटिंग आपकी आएगी, जिसमें आपको कोई, इसमें भी चॉइस आएगी, मतलब 2 में से एक आपको करना पड़ेगा, तो इसमें भी आपको चॉइस आएगी और ये भी आपका 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो ये कुछ मॉडिफिकेशंस हैं जो पेपर में किए गए हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन सी की, जो कि आपका लिटरेचर। और लिटरेचर में इस बार बहुत सारे चेंजेस हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं सबसे पहले चेंजेस की बात करूं, तो जो आपका मतलब एक क्वेश्चन आता था आपका एमसीक्यू टाइप्स में, मतलब आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स आते थे, प्रोज में से कुछ क्वेश्चंस आते थे, जो कि मतलब एक कॉम्प्रिहेंशन टाइप आता था आपका, जो कि आपका लिटरेचर में से आता था, है ना। और उसमें आपके 2 में से आपको कोई एक करना पड़ता था, ऑप्शन उसमें होता था, साथ में उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते थे, और ये आपका 4 मार्क्स का आता था। लेकिन अब ये नहीं आएगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप वाला कॉम्प्रिहेंशन टाइप्स। ठीक है, आपका क्या आएगा, आपके 5
टोटल क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं और ये आपके आएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं, मतलब चॉइस है आपके पास, 5 क्वेश्चन होंगे, 4 आपको कोई भी करने हैं और ये आपकी फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है ना उसमें से आएंगे। ठीक है, पहली वाली जो बुक है आपकी, ये 12 मार्क्स का आपका आएगा। ठीक है, इसकी जगह ये आपका आएगा, तो ये चीजें चेंज हो गई हैं पेपर में। साथ में अगर मैं दूसरे एक मेजर चेंज की बात करूं, वो है कि टोटल आपके 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते थे जो कि दोनों बुक से मिक्स होकर के आते थे, फर्स्ट फ्लाइट से भी और फुटप्रिंट विदाउट फीट से भी, दोनों से मिला करके आते थे। 10 मार्क्स के आपके टोटल क्वेश्चन आते थे, है ना, मतलब 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन अब ये चेंज हो गया। अब क्या हुआ है, जैसे कि पहले फर्स्ट फ्लाइट से आ रहा था, ऐसे ही अभी सेम तरीके से 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, टोटल 3 क्वेश्चन आपके आएंगे और ये आपके किस में से आएंगे, फुटप्रिंट विदाउट फीट में से। तो मतलब कि इनका जो क्वेश्चन का वो है अलग अलग कर दिया गया है, अलग अलग क्वेश्चन आपके आएंगे फर्स्ट फ्लाइट में से, अलग ही क्वेश्चंस आपके आएंगे फुटप्रिंट विदाउट फीट में से। ठीक है, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, 3 टोटल होंगे, उसमें भी आपको चॉइस आएगी, 4 क्वेश्चन करने हैं, 5 आपको टोटल मिलेंगे। वो आपका ये आपका 6 मार्क्स का आएगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का आपका है। ठीक है, अब एक और चेंजेस है, वो ये है कि पहले आपके लॉन्ग क्वेश्चंस जो आते थे वो आपके फर्स्ट फ्लाइट में से आते थे और 2 में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना होता था, है ना, और टोटल 8 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता था, है ना। लेकिन अब क्या है, आपका 2 में से एक ही क्वेश्चन आपको करना है और साथ में, लेकिन ये जो आपका 6 मार्क्स का आएगा। ठीक है, 6 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा फर्स्ट फ्लाइट में से और एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आएगा, ये वाला जो आपका चेंज हुआ है दूसरा ही, एक आपको करना है 2 में से और एक ही ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये आएगा आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से। ठीक है, तो आपके ये मेजर चेंजेस देखने के मिलेंगे। जैसे कि पहले क्या था, इसमें से आता था लेकिन 1 ऑफ द 2 करना पड़ता था, लेकिन 8 मार्क्स का आता था। तो मतलब इसमें ज्यादा चेंज नहीं है लास्ट के 2 चीजों में, इनमें सिर्फ मार्क्स का ही चेंज है। पहले 8 मार्क्स का आता था, अब 6 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो मतलब वही है कि वर्ड्स का चेंज है, तो फिर आपको उसी हिसाब से थोड़ा कम लिखना है, अपनी चीजों को उसी हिसाब से एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया है और मुझे लगता है कि आपने जो जो मैंने बताया उसको नोट कर लिया होगा और उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करना और कोशिश करना कि जो मॉडर्न सैंपल पेपर्स है ना उनके हिसाब से आप तैयारी करो, क्योंकि जो पुराने होंगे उसमें आपका इंग्लिश का फॉर्मेट पुराने तरीके से ही दिया हुआ होगा, आप उसके हिसाब से तैयारी नहीं करेंगे। लिटरेचर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, और अगर आपको कोई भी तरह की कंफ्यूजन हो, वीडियो को आप दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं और अगर कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जितना हो सकेगा मैं आपकी प्रॉब्लम्स को, आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, चलिए अब मैं अलविदा लेती हूँ आप लोगों से, बाय, टाटा।